हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है अमित अग्रवाल और मैं दिल्ली के पास गाज़ियाबाद से बात कर रहा हूँ। आज हमारे बीच में डॉक्टर वंशराज मौर्य, जी, जो कि नाड़ी रसायन विशेषज्ञ हैं, बहुत प्रसिद्ध, और पूरे इंडिया में इनको इनके काम से जाना जाता है और बुलाया जाता है। नमस्कार डॉक्टर वंशराज मौर्य, सर स्वागत है नमस्कार। आपका। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी की लाइफ में कितनी डिजीज़ेज़ होती हैं। आपके अंदर इसका एक बहुत अच्छा पकड़ है इसकी, तो हमारे कुछ सवाल हैं आज। जी, तो मैं जानना चाहूँगा, पहला सवाल ये है कि बीमारियाँ एलोपैथी में कौन-सी स्टेज में आके पता लगती हैं एलोपैथी में? इसके बारे में पहले बताएँ, पहला सवाल ये है। जी अमित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये, जी। क्योंकि एलोपैथ में और आयुर्वेद में या अदर पैथी में क्या होता है कि सबका बेसिक प्रिंसिपल अलग होता है। हुँ, हुँ। तो जो आयुर्वेद में क्या होता है कि प्रथम स्टेज में ही डायग्नोस हो जाता है, एलोपैथ में चौथे स्टेज में डायग्नोस होता है। जैसे कोई भी चीज़ पहले एक्युमुलेशन होती है, हुँ, हुँ। फिर एग्रीवेट होगा, फिर मूव टू द ऑर्गन, फिर क्या होता है मैनिफेस्टेशन होता है। तो पांचवें स्टेज में लगभग आके जो है एलोपैथ में पता लग डायग्नोस जाता है। होता है। अच्छा। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल हुँ, कि गंगा जी अगर ओरिजिन जहाँ से होती हैं वो एक हुँ, धारा हुँ, होती है तो हुँ, वहाँ हुँ, कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ, बट हुँ। अगर अगर मैं बोलूँ कि आप बनारस में कंट्रोल कर लीजिए गंगा जी को क्या बात या है! इलाहाबाद में, तो बड़ा मुश्किल होता है। क्या बात ठीक उसी तरीके से ये बीमारी है। अच्छा, तो इस जी, तरह से वक़्त से पहले ही पता लग जाता है। जी, फर्स्ट अच्छा, स्टेज में डायग्नोस हो जाता है बहुत कि बढ़िया। जैसे कफ पित्त वात। हुँ, हुँ, तो अगर कफ का एक्युमुलेशन होगा तो जो नाड़ी विशेषज्ञ नाड़ी रसायन जो बहुत अच्छा एक्सपर्ट है हुँ, वो डायग्नोस कर लेगा। हुँ, ये हुँ, पित्त का एक्युमुलेशन होगा तो गर्मी लगेगी, चेहरे हुँ, पिंपल्स आएंगे, तो डायग्नोस कर दिया जाता है कि इसको पित्त बढ़ गया है, तो इसको कैसे हम शांत करें। तो दोषों को शांत कर दिया जाता है। हुँ। एलोपैथ में क्या है कि जब तक सेल स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक उसमें आएगा नहीं। क्या बात है! यस। बहुत जी, बढ़िया, शुक्रिया। हमारा अगला सवाल है कि आप ये बताइए कि बीमारी का मूल कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन रूट कॉज़ ऑफ एनी डिज़ीज़? देखिए, अभी तक हमारा जो अनुभव है, जो हमारे फ़ोरफ़ादर्स रहा, जो हमारे गुरुजी ने जो बताया, हुँ, तो बीमारी का मेन कारण क्या है कि अपने प्रकृति के अनुसार भोजन न करना, हुँ, मौसम के अनुसार भोजन न ना करना, करना। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार भोजन न करना। हुँ, हुँ, अब होता क्या है कि अगर गाय जो है मांस खाने लगे, हुँ, हुँ, शेर घास खाने लगे तो दिक्कत होगी। हुँ, हुँ, अगर हम गर्मी में खूब मिर्च मसाला ज़्यादा खाएँगे तो दिक्कत होगी। तो बिल्कुल। मौसम का भी बहुत बड़ा रोल है हुँ, और प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। और आज के समय में जो बीमारी का ये जो बढ़ता जा रहा है लाइलाज रोग, वो सिर्फ़ एक ही कारण है कि अपने प्रकृति को नहीं जानते हैं, इसलिए रोग हो रहा है। जी। सही, सही, बहुत सारे गाड़ी विचार आ रहे हैं। गाड़ी पेट्रोल की है हुँ, और हम डीज़ल डलाएँगे तो गाड़ी हुँ, खराब होगी। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी कौन-सी है। तो अपने हुँ। नेचर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, रोगों से मुक्त हो जाइए। तो मेनली डाइट और व्हाटएवर वी कंज़्यूम, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, हाँ, वो बीमारी का सबसे ज़्यादा बड़ा मूल कारण मूल है। कारण है। शुक्रिया। अब ये बताइए कि बीमारी और रोगों को ठीक कैसे करें? जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका, क्योंकि देखिए आज के समय में लोग 10-10 साल, 5-5 साल, 20-20 साल जो है, लोग दवा खाते रहते हैं, उनका जो है रोग ठीक नहीं होता। तो पहले रोग है क्या? हुँ, हुँ, रोग कोई नहीं समझ पा रहे हैं। चाबी खो गई है राजू चौक पर और ढूँढ रहे हैं उसको वैशाली में, तो हुँ, कभी हुँ, मिलेगी नहीं। हुँ, हुँ, तो हम दवा तो करते हैं, किसी भी चिकित्सा की दवा आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने प्रकृति के अनुसार भोजन तो करिए। हुँ, हुँ, जैसे गैस की बात मैं करता हूँ, तो लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा गैस बन रही है। पर गैस की दवा हम खाते हैं, ढेर सारे चूरन चटनी खाते हैं, पर उसका बेसिक कारण क्या है? हो सकता है दूध पीते हैं, तो गैस बन जाती है, या हो सकता है कि खाने के बीच में आप सलाद खा रहे हैं, तो गैस बन जाएगी, या हुँ, कार्बोहाइड्रेट से एलर्जी आपको है, इसलिए गैस बन सकती है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है अर्थात कब्ज की समस्या है, हुँ, तो भी आपको गैस बनेगी। तो रूट कॉज़ जानना पड़ेगा। हुँ, तो उसी तरीके से जो है हम बीमारी के अनुसार और प्रकृति के अनुसार अगर हम भोजन करते हैं तो रोग जल्दी ठीक हो जाता है। नहीं हुँ। तो हम शुगर, बीपी और ढेर सारी बीमारियों की दवा ज़िंदगी भर खाते हैं और कभी बंद नहीं होती है मरते दम तक। सही, जी। सही, सही, बहुत बढ़िया। मैं ये आपका एक कैटलॉग है, इसको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं दर्शकों को एक बार ये दिखाना चाहूँगा, पॉज़ करके कभी देख सकते हैं, ये इनके और भी रखे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नाड़ी रसायन में, जी। और एक संस्थान चलाते हैं जिसका नाम है पुनर्नर्वाह नाड़ी रसायन आरोग्य संस्थान, लखनऊ से। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। हमारा अगला सवाल है कि भोजन या दवा
का क्या संबंध है? भोजन और दवा में आपस में क्या संबंध देखिए, हमें लगता है कि जब हमारा भोजन जब गड़बड़ होता है तो दवा खानी पड़ती है, है? इसीलिए हर जगह लिखा होता है दवा खाना। तो दवा खाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने भोजन को जो है समझा नहीं प्रकृति के अनुसार। तो बैक टू किचन फ्रॉम हॉस्पिटल। तो हमारा अवर फूड इज अवर मेडिसिन अकॉर्डिंग बॉडी नेचर, हिपोक्रेट्स ने भी बात बोली। तो ये जो शरीर हमारा, ये भोजन से बना हुआ है। हम इतने छोटे थे जब माँ के गर्भ से निकले, 3-3.5 किलो के थे, पर धीमे धीमे इतना बड़ा बन गया। तो क्या खाया? भोजन ही तो खाया। तो भोजन को हम सही तरीके से पहचान लेते हैं तो हमें दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, और हम भोजन को नहीं पहचानते तो हमें दवा की जरूरत पड़ती है। तो लोग बेहोशी में खा रहे हैं। तो जैसे आदमी अल्कोहल पीने के बाद बेहोश हो जाता है और उसका पैर नाली में गिर जाता है, उसी तरीके से आदमी बेहोशी में खाना खाएगा, कॉन्शियस में नहीं खाता अगर वो, तो बीमारी की गिरफ्त में फंस जाएगा। क्या बात है। मेरे और भी सवाल आ रहे हैं जो इस शूट के बाद हम अलग से बात करेंगे इस जी, बारे में। जी, जी। मेरा शायद ये आखिरी सवाल होगा कि क्या एक दवा सभी तरह की बीमारियों में या सभी पर कारगर है? जी नहीं, एकदम नहीं कारीगर है, क्योंकि हर एक आदमी का बॉडी का नेचर अलग-अलग होता है। अब होता है कि जो दवा ठंडे प्रदेश में काम कर रही है, वो दवा गर्म प्रदेश में काम नहीं करेगी। अच्छा। जैसे जूते भी अगर बनाए जाते हैं, सोल उसका होता है जूते का, वो टेम्परेचर के हिसाब से बनाए जाते हैं। क्योंकि जो गर्म जगह है वहाँ पर सोल जल्दी घिस जाएंगे, और जो ठंडे जगह है वहाँ पर जूते के सोल अगर वही बनाए जाएंगे तो फट जाएंगे। उसी अच्छा। तरीके से सेम दवा भी जो होती है सब पे काम नहीं होता। जैसे शुगर में लोग जो है खूब करेला खाते हैं, जामुन खाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। किसी के लिए जामुन है तो किसी के लिए करेला है, किसी के लिए शुगर की दवा कोई अलग है तो किसी के लिए कोई अलग है। तो ये जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई भी चीज़ जो है डॉक्टर से बात करें, पूरी बात बताएं, और ऐसे डॉक्टर का चुनाव करें जो आपको समझें, रिपोर्ट के साथ साथ आपके प्रकृति को समझे, आपके नेचर को समझे, तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। फिलहाल